दिल्ली विश्वविद्यालय में जल्द ही हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कई बड़े बदलाव दिल्ली विश्वविद्यालय में देखे जा रहे हैं और ये एक बड़ा बदलाव उसी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलराम पानी भी हैं। सर, हिंदू अध्ययन केंद्र, क्या ज़रूरत लग रही है इसकी? हिंदू अध्ययन केंद्र, ये तो आपको ऐसे लगता है, लेकिन ये नेसेसरी है कि ये हमारा हिंदू फिलोसफी जो है, ये फिलोसफी में साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इनका फिलोसफी बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है और ये ऐसा एक फिलोसफी है अपने किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकता है, किसी डायरेक्शन में आप लेके आपने उसका जो पॉजिटिवनेस है, वो पॉजिटिवनेस अगर आपने सोसाइटी के अंदर में, अगर देश के अंदर आप देंगे, ये इट विल बी ग्रेट एसेट टू आवर कंट्री। और अभी भी हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैल्यू एडेड कोर्सेस हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर ने इट विल बी स्ट्रेंथनिंग, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको बहुत स्ट्रेंथन करेगा, जो वैल्यू एडेड। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होगा कि हिंदू धर्म के लिए ही अध्ययन केंद्र खोलना क्यों ज़रूरी है? सिख है, मुस्लिम है, उन धर्मों को भी क्या अहमियत नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये धर्म के साथ रिलेटेड नहीं है, ये हिंदू है, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल है। मतलब कि सपोज आपने किसी एनवायरमेंटल, आज की डेट में आपने एनवायरमेंटल को ले लो, आज की कहते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस मतलब कि ये इन आवर लाइफ स्टाइल मतलब वर्शिप्ड तुलसी पीपल। अभी ये देखिए आपने आज की डेट में वही सब लोग मानते हैं, तो ये एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ में आपने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसी के ऊपर बेस करते हैं, ये किसी रिलीजन के साथ नहीं है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हिंदू धर्म का जो लाइफ स्टाइल है हिंदू का, उसी को ही हम करते हैं कि यहाँ पर देखिए आपने इसके साथ कितना वैल्यू एडेड, कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट तो मैं अभी कह ही रहा हूँ आपके, अभी जो बात कर रहा था, जैसे कि ये आयरन पिलर है, आयरन पिलर में अभी कहते हैं कि अगर उसके साथ आयरन के साथ अगर ये नानो ट्यूब्स, और जो नानो टेक्नोलॉजी आप कह रहे हो, नानो साइंस, नानो ट्यूब अगर उसमें ऐड करते हैं, ब्लेंडेड करते हैं, तो रस्टिंग होता ही नहीं है। तो हो सकता है कि जो जिस टाइम में ये आयरन पिलर बनी है उस टाइम में जो मेटलर्जिस्ट थे, जो हमारे वर्कर थे हमारा, वो इसको बहुत अच्छा तरीके से उनका ज्ञान था, तो वो ज्ञान को, वही ज्ञान परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। अगर हमने उसको नहीं लेंगे, अगर जैसे कि रामायण महाभारत में बहुत सारी चीज़ें जाता है, जैसे कहते हैं गीता में आपने इकोनॉमिकल थ्योरी देते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी देते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो सर, ये क्या एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, कोर्स होगा, जिसको पढ़ना क्या अनिवार्य होगा या ऑप्शनल होगा? नहीं, अनिवार्य तो नहीं है, मतलब कि इसके लिए कंपलसरी कोई भी कोर्स होता है तो अनिवार्य कुछ नहीं। मतलब कि सपोज आपने इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नहीं पढ़ना, अगर आपको जिसको इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ेंगे। और ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है, अगर सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा कोर्स चलेगा। हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा इसको। फिलहाल यूजीसी से अभी मंजूरी मिलनी बची हुई है, लेकिन इस बाबत जो है क्या कोई कमेटी भी बनाई गई? हाँ, कमेटी अभी बनाने गए, 70 मेंबर कमेटी बनाए हुए हैं। उसमें प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस डायरेक्टर है, वो इनको लीड कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। मतलब सारी प्रोफेसर, इतना प्रोफेसर से अगर एक साथ कुछ डिसीजन लेंगे तो अच्छा ही है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अभी के जो पाठ्यक्रम हैं, अगर बात की जाए स्कूलिंग की या फिर जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों लगी? क्या लगता है कि पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है कि हिंदू अध्ययन केंद्र को बनाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, पाठ्यक्रम में कमी नहीं है, लेकिन कुछ एडिशन तो कर सकते हैं ना, कि मतलब कि एडिशन करने में कोई तो बुराई नहीं है। अगर हमने किसी इंडियन नॉलेज सिस्टम को आपने बढ़ाना चाहिए, जैसे कहते हैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहे हैं कि ये इनोवेटिव आइडिया को अगर अपना ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ अगर मिला के अगर काम करेंगे तो नया नया चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, नया नया चीज़ हमने एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने वो फील्ड क्यों हम छोड़ दें? हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर उसके साथ आज की डेट में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका जो इनोवेटिव आइडियाज़ है और उसके साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए, बहुत मार्वलस, वो बहुत दे विल मेक वंडर्स, बहुत आश्चर्यजनक चीज़ निकालेंगे। आपको पता ही नहीं है, हमको क्या पता है।
तो बिल्कुल रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज के लिए बेहद जरूरी है और दिल्ली विश्वविद्यालय ये मानता है कि इसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू एक जीवन शैली है और इसकी ज़रूरत आज के वक्त में बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हिंदू अध्ययन केंद्र जो है वो बनाया जा सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। यूजीसी की मंजूरी मिलनी अभी बची हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।